नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए हम क्लास 10 का हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यही मॉडल पेपर सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम 2023 में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर को आपको हल करने से ये पता चलता है कि हमें कितना तैयार रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर देखिए और इसको हल करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग को हमने बताए कि आपकी बार जो 2023 की अगर बात करें, 2023 में आप लोग का जो मॉडल पेपर आएगा उसमें आपको अलग शिफ्ट करके आएगा। उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, और बाकी 50 नंबर के आपको लिखित पेपर के रूप में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास की। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए आपका जो टाइमिंग रहेगा 3 घंटा 15 मिनट रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको मिला है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान करके लिखिए। लिखा है पहला नंबर 1 लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मारक लेखक हैं। नंबर दूसरा लिखा है तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन आगे ने किया है। जी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका कौन सा होगा? दूसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि तीसरा नंबर कह रहा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। जी गलत है। गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम दूसरा हल करते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम बताइए। जी किसी एक के लेखक का नाम बताइए। आपको ये पता है नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त हैं इसके लेखक अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगर बात करें गोदान के लेखक जो हैं वो हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। कौन से हैं? प्रेमचंद जी हैं। केवल एक लिखना है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं लेकिन बता दे रहा हूँ। बाणभट्ट के आत्मकथा किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। मैला आंचल ये फार्वणेश्वर रेणु जी की है। ये आपको लिखना है। ठीक है, इसमें से केवल एक आपको लिखना है बस। चलिए फिर बात करें गा नंबर में, तो गा नंबर में लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यन, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो आपके कौन से होंगे? राहुल सांस्कृत्यन। फिर लिखा है दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमरकांत प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जी आपका आंसर कौन सही होगा? पहला डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, फिर लिखा है अथाह सागर के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों अथाह सागर के रचनाकार के जो नाम है जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, फाणवीश्वर नाथ रेणु दिनकर। जी आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश भारती। दोस्तों इस तरह से आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। आने वाले समय में अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, लिखा है नंबर 2 रीतकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको रीतकाल के 2 विशेषता का क्या करना है? उल्लेख करना है। फिर लिखा है नंबर खा में छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये इसको भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, लिख दीजिए जल्दी से। फिर लिखा है गा नंबर में कुरुक्षेत्र के कवि का नाम बताइए। उसमें मात्र एक नाम लिखना है, और भी कितने नंबर का? 1 नंबर का। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे। अब गद्यांश के बारे में लिखना है। गद्यांश हमें कैसे लिखना है? 2 आपको मिलेंगे, एक का मिलेगा, एक खा मिलेगा। का खा में से सिर्फ एक को लिखना है बस। और लिखा है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, केवल आपको इसका संदर्भ पढ़ना है। संदर्भ पढ़ कर आपको ये बताना है ये कौन सा पाठ से लिया गया है, ये संदर्भ क्या है इसकी, ये लिखा है। देखिए इसमें से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए नंबर 1 आपसे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। नंबर 2 लिखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है।
ये जो आप देख रहे हैं इसके रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। लिखा हमने ऐसे ही मूर्ति रूप को अपने बीच लाने चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसमें अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मातृप्रिय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। इसका आपको संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। फिर इसी तरह से आपको इसमें से 3 उत्तर लिखने हैं। आपको कितने नंबर? 6 नंबर को। अगर ये नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिए खा नंबर को भी आप पढ़ लीजिए, ये किस पाठ से लिया गया है, इसका हमें संदर्भ व्याख्या कैसे लिखना है। ठीक है, फिर चलिए हम बात करते हैं आप लोग को ये गद्य संकलन से, काव्य संकलन से। तो काव्य संकलन से भी आपको का और खा करके देगा, तो का खा में से आपको संदर्भ सहित इसका क्या लिखना है? व्याख्या लिखना है। इसे लिखा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। का नंबर में लिखा है, देखिए ऊधो मोहि ब्रज विसारत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावते, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावते, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत विसारत, सूर्य दास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जात ताते। ये आपको लिखना किस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। या आपको खा नंबर में लिखा है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसका आपको संदर्भ लिखना है, चाहे इसमें लिखिए, चाहे का लिखिए, चाहे खा का लिखिए। यदि दोनों में से आपको एक लिखते हैं तो आपको 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बढ़िया है जी। उसके बाद बात करें तो 5वां नंबर में लिखा है निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों मैं लगातार आप लोग के लिए जीवन परिचय लेकर के आया हूं, आप लोग इसको अच्छे से खूब तैयार करिए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 नंबर का जीवन परिचय है। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काव्य संकलन। गद्य संकलन से अगर बात करें ये गद्य संकलन काव्य संकलन से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, बिहारी लाल। इसका आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों में से जीवन परिचय लिख देना है एक, तो आपको 6 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपको इसको पूरा पढ़ करके इसका आपको हिंदी में संदर्भ सहित आपको क्या लिखना है? अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, या अथवा दोस्तों आपको इस श्लोक का अर्थ अगर आप लिख देते हैं तब भी आपको उतना ही नंबर पूरा मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या लिखा है? अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं, मैं इस श्लोक को अच्छे से हल करा करके भेजा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर का ये जरूर मिलेगा। फिर बात करें खा नंबर में, आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखना है। जैसे नंबर 1 लिखा है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, नंबर 2 लिखा है अलछेंद्रा कहा आसीत, नंबर 3 लिखा है नागरिक किमर्थ लज्जिता अभवत, नंबर 4 लिखा है चंद्रशेखरा कहा आसीत। इसके आपको 2 उत्तर लिखना है, आप लोग इसको अच्छे से दीजिए और नंबर जरूर मिलेगा। 8 का करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। खा नंबर लिखना है उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी लिखना है। गा नंबर में सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा भी लिखना है। ठीक है, ये 9 नंबर में आपको लिखना है उपसर्गों में से एक का उपसर्ग, जिसे परा है, आम, अनु है, अनु है, अभि है, उप है, परि है, अप है। आप इसके
आप एक एक शब्द उपसर्ग में लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद ख नंबर में आपको प्रत्यय लिखना है। ठीक है। ग नंबर में आपको समास विग्रह करना है। घ नंबर में आपको 2 तत्समत रूप लिखना है। अंगा नंबर में 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों 10 नंबर में, तो 10 नंबर में अगर हम बात करें तो 10 नंबर में आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है। मात्र 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। ख नंबर में निम्नलिखित में से तृतीय विभक्ति एक वचन आपको लिखना है। ठीक है। ये इस तरह से। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और इसमें लिखा है दोस्तों, देख रहे हैं आपको। फिर ग नंबर में अगर बात करें तो ग नंबर में जो आपका लिखा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक की धातु लकार पुरुष और वचन आपको लिखना है। ठीक है। 2 नंबर इसके भी आपको मिलेंगे। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत का अनुवाद करना है। इसे लिखा है नंबर 1 वह घर गई, नंबर 2 पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नंबर 3 यह राम की किताब है, नंबर 4 लिखा मैं विद्यालय जाऊंगा, नंबर 5 मार्ग के दोनों ओर भवन थे, नंबर 6 मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है। ये इस तरह से आपको 2 नंबर मिलेंगे। 11 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, 11 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। नंबर 1 कंप्यूटर शिक्षा, नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 3 विज्ञान अभिशाप या वरदान, नंबर 4 प्रहित सरहित धर्म ना ही भाई। ये इसमें लिखना है। तो दोस्तों इस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर के जरूर मिलेंगे। उसके बाद बात करें 13 नंबर में, 13 नंबर में आपको क्या लिखना है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो आपको 3 नंबर के मिलेंगे। तो हमारे यहाँ जो चलता है वो अग्र पूजा चलता है। तो देखिए अग्र पूजा में आपका ग नंबर आपको लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है, ग नंबर का क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखा है, अग्र पूजा खंड काव्य के कथानक का सारांश लिखिए। ठीक है। या अथवा लिखना है आपको अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्गे आयोजन का संस्कृत अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको इतना लिखना है दोस्तों। इस तरह से आप लोग यदि ऐसा पूरा पेपर हल कर लेते हैं, मैं आप लोग बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और सबसे अच्छा नंबर मिलेगा, यकीन बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस पेपर को पूरी तरह से हल करना और आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर और एक वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।